चलिए आपको सीधे लिए चलते। इस वक्त स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। संयुक्त सचिव लव अग्रवाल कुछ कर रहे हैं। फिलैंथ्रोपिक लोग हैं, देश के नागरिक हैं, वो अपनी सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करते हुए एडिशनल रिसोर्सेज इस एफर्ट के लिए हमें दे सकें, ये एक फंड भी स्टार्ट किया गया है। इसके साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा आयुष जो हमारा ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम है उसके प्रैक्टिशनर से भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि आयुष का देश के स्वस्थ रखने में एक लंबी परंपरा रही है और कोविड-19 के स्प्रेड में उनका भी हर तरीके से उपयोग किया जाएगा, उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा है कि डॉक्टरों से कि जनता तक जागरूकता बनाने के लिए टेलीमेडिसिन का भी उपयोग किया जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा है कि आयुष का जो नेटवर्क है लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द कंट्री ये स्प्रेड आउट है और इसको WHO की गाइडलाइन के हिसाब से हर तरीके से अपना सपोर्ट प्रोवाइड करना है। उन्होंने साथ ही आयुष मिनिस्ट्री के द्वारा किए गए एक एफर्ट योगा एट होम, उसके लिए भी उनकी सराहना की है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह भी साथ में कहा है कि कोविड के इलाज के लिए कई जो दावे आते हैं उसके लिए आयुष मंत्रालय एविडेंस बेस्ड ICMR से, CSIR से और आयुष के जो साइंटिस्ट हैं उनसे मिलते हुए एविडेंस बेस्ड रिसर्च के साथ पब्लिक को जागरूकता लेके आए। इसके साथ ही हमारे इस ऑनगोइंग एफर्ट्स में माननीय प्रधानमंत्री जी के आदेश अनुसार 10 एम्पावर्ड ग्रुप आज बनाए गए हैं। उन एम्पावर्ड ग्रुप के द्वारा जो अब तक कार्य हम हर लेवल पर करते आ रहे हैं, उसके साथ ही देश के जो अन्य सचिव हैं, अन्य सेक्रेटरी रैंक के सीनियर ऑफिसर्स हैं, उनको भी इस कार्य में पहले भी वो इन्वॉल्व थे, बट एक फोकस्ड वे में कैसे वो हम सबको गाइडेंस प्रोवाइड कर सकें, कैसे हम आइडेंटिफाइड चैलेंजेस पर काम कर सकें, ऐसे 10 एम्पावर्ड ग्रुप बनाए हैं। जब मैं आपकी दृष्टि में लाना चाहूँगा उसके फोकस एरियाज हैं कि कैसे हम मेडिकल इमरजेंसी मैनेजमेंट पर एडिशनल फोकस लाएं। इसके साथ ही हम आइसोलेशन बेड्स, हॉस्पिटल और क्वारंटाइन फैसिलिटीज़ को कैसे फर्दर अपग्रेड करें, हम कैसे इसेंशियल मेडिकल इक्विपमेंट और सप्लाईज, वेंटिलेटर्स, PPEs को कैसे बढ़ा सकें। साथ ही हम अपनी ह्यूमन रिसोर्स और कैपेसिटी बिल्डिंग जो हमारा हेल्थ स्टाफ है उसको कैसे अपग्रेड करें कि ताकि हम कोविड के चैलेंज से निकल सकें। और साथ ही अगर कोई पब्लिक ग्रीवेंसेज और सजेशंस हो उनको इनकॉर्पोरेट करते हुए कैसे हमारा जो एक्शन है फील्ड लेवल पर उसको हम फर्दर अपग्रेड कर सकें। इसके साथ ही जैसे कि आप सबकी नॉलेज में भी है कि भारतीय रेल पूरे देश में इस समय आवश्यक वस्तुओं की अवेलेबिलिटी इंश्योर करने के लिए यथक प्रयास कर रही है। अब तक 65% जो वैगन गई हैं वो इसेंशियल सप्लाई से रिलेटेड गई हैं। पिछले 5 दिनों में लगभग 1.25 लाख वैगन जो इसेंशियल कमोडिटीज को ट्रांसपोर्ट कर रही हैं, जैसे कि फूड ग्रेन्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, शुगर, सॉल्ट, कोल, पेट्रोलियम एक्सेट्रा। मैं आप सबसे आखिर में माननीय प्रधानमंत्री जी के वर्ड्स को इको करते हुए फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जैसे कि उन्होंने कहा है कि लॉकडाउन का ये फैसला अभी हमें कठोर लग सकता है, लेकिन वह हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए और हमारे देश की सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता। जैसा कि मेरे कलीग ने बताया, केंद्र सरकार निरंतर लॉकडाउन के स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन को रिव्यू कर रही है। देश में अब तक कोरोना के 979 मामले सामने आए हैं। साथ ही प्रधानमंत्री ने यह आदेश दिया है कि कोरोना को लेकर जो भी भ्रामक नुस्खे बताए जा रहे हैं सोशल मीडिया पे, उसका आयुष मंत्रालय रिसर्च करके जवाब दे, यानी कि एविडेंस के साथ जवाब दिया जाए, ताकि लोगों को इस बात का एहसास दिलाया जाए कि कोरोना से अगर बचना है तो उन्हें खुद को दूरी बनाए रखना ही सबसे सटीक इलाज है।